हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कर्मों का लेखा जोखा। जी हाँ दोस्तों, चलिए एक कथा के माध्यम से समझते हैं और सुनते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ों की ओट में बसे कर्मपुर नाम के एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध गांव में माधव नाम का एक परम संतोषी, ईमानदार और परोपकारी जुलाहा रहता था, जो दिन रात अपने पुराने करघे पर सूत कातता, प्रभु का सिमरन करता और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भूखे पशु पक्षियों, अनाथ बच्चों और बीमार बुजुर्गों की सेवा में बिना किसी ढिंढोरे के चुपचाप समर्पित कर देता। जबकि उसी कर्मपुर गांव के दूसरे छोर पर सुखदेव नाम का एक अत्यंत धूर्त, लोभी और हृदयहीन बड़ा व्यापारी रहता था, जिसने पूरे इलाके में खुदखोरी का जाल फैला रखा था और जो बेसहारा विधवाओं के सीने के सोने के गहने नकली बताकर हड़प लेता था। भूखे मजदूरों से 18-18 घंटे काम करवाकर उन्हें चंद कौड़ियां थमाता और समाज की आंखों में धूल झोंकने के लिए हर साल अपनी हवेली के सामने सोने के छत्र चढ़ाने और बड़े बड़े 56 भोग के भंडारों का आयोजन करके खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईश्वर का परम भक्त घोषित करता था। सुखदेव का पाप का घड़ा दिन प्रतिदिन भरता जा रहा था और उसने एक दिन गांव के सार्वजनिक गोचर गौशाला की जमीन पर अपने लठैतों के बल पर कब्जा कर लिया और वहां तड़प रही बीमार गायों को डंडे मार मार कर भगा दिया, ताकि वह वहां के एक बहुत बड़ा विलासिता का गोदाम बना सके। जब माधव ने इस घोर पाप का विरोध किया तो सुखदेव ने मद में चूर होकर माधव के करघे को तोड़वा दिया और उसकी कुटिया में आग लगवा दी। लेकिन माधव ने विचलित होने या प्रतिशोध की अग्नि में जलने के बजाय ईश्वर के न्याय पर अटूट भरोसा रखा और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर फटे कपड़ों में भी प्रभु की महिमा का गान करने लगा तथा वहां से गुजरने वाले हर प्यासे राहगीर के लिए अपने हाथ से घड़े का पानी पिलाने की सेवा में जुट गया। पर विधाता का न्याय तो देखिए कि जिस रात सुखदेव ने माधव का करघा तोड़ा था, उसी रात माधव को पीपल के पेड़ की जड़ों की सफाई करते समय मिट्टी के भीतर दबा हुआ एक पुराना तांबे का कलश मिला, जिसमें प्राचीन काल के बहुमूल्य रत्न और दुर्लभ जड़ी बूटियां के बीज थे। माधव ने उन रत्नों से अपने लिए महल बनाने के बजाय गांव के निर्धन बच्चों के लिए एक भव्य पाठशाला और बीमार मवेशियों के लिए एक बहुत बड़ा चिकित्सालय बनवा दिया, जिससे आसपास के 50 गांव के लोग माधव को साक्षात देवदूत मानने लगे। और सुखदेव का अहंकार इस कदर भड़क उठा कि उसने माधव को नीचा दिखाने के लिए बनारस के सबसे बड़े पाखंडी कपटी तांत्रिक को बुलाकर अपनी हवेली में एक गुप्त शत्रुनाशक तांत्रिक अनुष्ठान शुरू करवा दिया, ताकि वह माधव को पूरी तरह बर्बाद कर सके। इसी बीच समय का चक्र घुमा और कर्मपुर गांव पर एक ऐसी भयानक महामारी और प्राकृतिक आपदा का कहर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से जहरीली धुंध छा गई, कुओं का पानी कड़वा और विषैला हो गया। पूरे गांव के लोग एक अज्ञात और जानलेवा संक्रामक रोग की चपेट में आकर तड़पने लगे और इस हाहाकार के बीच सुखदेव ने अपनी इंसानियत का अंतिम कतरा भी बेच दिया। उसने अपनी हवेली के मजबूत लोहे के दरवाजों को बंद कर दिया और अपने तहखानों में छिपा कर रखी हुई जीवन रक्षक औषधियों और शुद्ध जल की बोतलों को 100 गुना अधिक दाम पर बेचने लगा। उसने तड़पते हुए माता पिता से उनके बच्चों की जान बचाने के बदले उनकी बची खुची पुश्तैनी जमीनों के कागजात और माताओं के गले के मंगलसूत्र तक अपने नाम लिखवा लिए, जिससे सुखदेव की तिजोरियां कागजों और सोने से लबालब भर गई और वह अपनी हवेली के झरोखे से लाशों के उठते हुए धुएं को देखकर अपनी अटूट संपदा पर अट्ठास करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ माधव ने इस विनाशकारी संकट में अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने अपने तांबे के कलश से मिले उन दुर्लभ बीजों से एक चमत्कारी दिव्य गाढ़ा तैयार किया और अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात महामारी से ग्रस्त मरीजों के बिस्तरों के पास बैठकर उनकी सेवा करने लगा।
उसने अपने चिकित्सालय के द्वारा 24 घंटे खुले रहे और हर गरीब अमीर को बिना एक पैसा लिए मुफ्त दवा और भोजन बांटा। माधव खुद कई कई रातों तक सोया नहीं। उसकी आंखें लाल हो गईं, पैर सूज गए, पर उसके चेहरे की दिव्य शांति और ईश्वर पर भरोसा रत्ती भर कम नहीं हुआ। तभी एक दोपहर जब सुखदेव अपनी हवेली के गर्भगृह में बैठकर अपनी नई चांदी की तिजोरी की पूजा कर रहा था, अचानक विधाता का वह अंतिम और अकाट्य कर्मों का लेखा जोखा साक्षात रूप में प्रकट हुआ, जब आसमान में बिना बादलों के ही एक भयंकर आकाशीय बिजली कड़की और वह सीधे सुखदेव की उस 7 मंजिला हवेली पर जाकर गिरी जिसे उसने गरीबों का खून चूसकर बनाया था। बिजली गिरते ही हवेली के भीतर रखे बारूद के अवैध भंडार और शराब के पीपों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते सुखदेव का पूरा साम्राज्य उसकी सोने की तिजोरियां, कपट से लिखवाए गए जमीनों के कागजात और उसका सारा घमंड जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। सुखदेव अपनी जान बचाने के लिए बदवाश होकर भागने लगा, पर उसकी हवेली का भारी लोहे का जलता हुआ दरवाजा सीधे उसकी पीठ पर आ गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वह उसी सुलगती हुई राख और कीचड़ में तड़पने लगा। उसी रात महामारी के उस सबसे खतरनाक वायरस ने सुखदेव के पूरे शरीर को जकड़ लिया, जिससे उसके अंगों में सड़न पैदा हो गई और जिस जमींदार के आगे पूरा इलाका सिर झुकाता था, वह आज कुत्ते की मौत मरने के लिए रास्ते पर लावारिस तड़पने लगा। लेकिन इसके विपरीत कुदरत का सबसे बड़ा विस्मयकारी चमत्कार माधव की उस पीपल के पेड़ वाली कुटिया के पास देखने को मिला, जहां महामारी का एक भी अंश नहीं पहुंच पाया और माधव द्वारा तैयार किए गए काढ़े से पूरे गांव के हजारों लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर जी उठे। अगले दिन जब सुबह का उजाला हुआ तो पूरे गांव के लोग कृतज्ञता के आंसुओं के साथ माधव के चरणों में वंदन करने इकट्ठा हुए। तभी उन्होंने देखा कि दूर सड़क पर घिसटता हुआ, फटे चिथड़ों में लिपटा, खून और मलबे से सना एक कंकाल जैसा इंसान रेंग रहा है, जिसकी जीभ प्यास के मारे बाहर निकली हुई थी। गौर से देखने पर पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि महाप्रतापी और अहंकारी सुखदेव था, जिसके पास अब न तो धन बचा था, न हवेली, न परिवार और न ही उसका वह झूठा पाखंड। सुखदेव ने जब माधव के चेहरे पर वह अलौकिक ईश्वरीय तेज देखा तो उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया और वह फूट फूट कर रोते हुए माधव के पैरों में गिर पड़ा और अपने कांपते हाथों से उसके पैर पकड़कर बोला कि हे परम संत माधव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जिंदगी भर धर्म का केवल ढोंग किया, लोगों को लूटा और भगवान को अपनी जागीर समझा। आज मुझे समझ आया कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका प्रहार अचूक होता है। मेरे कर्मों का लेखा जोखा आज मेरे सामने आ गया है, कृपया मुझे शरण दे दो। परम दयालु माधव की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। उसने बिना किसी पुराने प्रतिशोध या कड़वाहट के सुखदेव को अपने हाथों से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसने दिव्य काढ़े से उनके घावों को धोया, उसे शीतल जल पिलाया और उसे सांत्वना देते हुए पूरे गांव के सामने अत्यंत गंभीर और मधुर स्वर में कहा कि हे भाई सुखदेव, दुखी मत हो। ब्रह्मांड का एक शाश्वत नियम है कि मनुष्य चाहे जितने गहरे तहखाने में बैठकर पाप करे या महलों में बैठकर पुण्य का दिखावा करे, समय की बही खाता में हर एक विचार और कर्म का हिसाब बिल्कुल सटीक तरीके से दर्ज होता है और कुदरत का यह लेखा जोखा कभी गलत नहीं होता। विधाता हर मनुष्य को उसको बोए हुए बीजों के अनुसार ही फसल काटने पर मजबूर करता है। इस साक्षात चमत्कार और आंखें खोल देने वाले न्याय को देखकर पूरे गांव के लोगों के मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो गए। सुखदेव का हृदय परिवर्तन हो चुका था और उसने अपनी बची हुई जिंदगी माधव के चिकित्सालय में रहकर अनाथों की सेवा और ईश्वर के सिमरन में बिताने का अटूट संकल्प लिया। और इस प्रकार कर्मपुर गांव की इस घटना ने आने वाली तमाम पीढ़ियों को यह अमर संदेश दिया कि संसार में किसी के साथ छल न करना,
ईमानदारी की कमाई पर संतोष करना और पीड़ित जीवों के प्रति निस्वार्थ दया भाव रखना ही इस सृष्टि की एकमात्र सच्ची धार्मिकता और परम सनातन सत्य है, जो अंत में हर असत्य, अंधकार और अहंकार पर पूर्ण रूप से विजय दिलाती है। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।